आनंद माथुर की सारी लड़कियां आज बाहर गई हैं। मीनाक्षी नागपुर गई है और बाकी की लड़कियां पिकनिक पे। आनंद और बीना आज घर पर अकेले। चलिए देखते हैं क्या होता है। सुनिए जी, बच्चों के बगैर घर कैसे सूना लग रहा है ना? लगता है कि चिड़ियाघर के सारे जानवर छुट्टी पर गए हुए हो। खबरदार जो मेरे बच्चों को जानवरों के साथ कंपेयर किया तो। लेट मी टेल यू मैडम, ये बच्चे तुम्हारे अकेले की प्रॉपर्टी नहीं है, उनमें मैं भी पार्टनर हूँ। बड़ी तीन में मेरा भी हिस्सा है। मैं वही बोल रहा था, अब तक तुमने मुंह कैसे नहीं खोला? क्या हुआ? पहली बीवी की याद आ गई क्या? अरे वो भुलाने ही कब देती है। क्या? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेरे साथ शादी करके ये सब मौके जो एक नई दुल्हन को मिलने चाहिए थे, वो तुम्हें कभी नहीं मिले। हाँ? साला शादी के बाद घूमने निकले तो भी 3-3 नमूने साथ में थे। लोग हनीमून मनाने जाते हैं, हम हनी सन मना के आए थे। अब उसका फ्रस्ट्रेशन इतने साल बाद क्यों निकाल रहे हो? बिना तुम्हें इस बात का जरा भी अफसोस नहीं कि मैंने कभी तुम्हारी आंखों की तारीफ नहीं की, तुम्हारे लंबे बालों की बात नहीं की, तुम्हारे गोरे गालों पर कभी शेर नहीं पड़ा। तो आज पढ़ दो ना। तो सुनो, अर्ज किया है। वाह 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 वाह। क्या वाह 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 वाह? क्या शेर पढ़ने के पहले वाह 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 वाह? पहले शेर तो पढ़ने दो। अर्ज किया है। मेरे वाला शेर मत सुनाना। क्या हुआ? लो पढ़ लो शेर। बाहर जाके देखो कौन है कबाब में हड्डी। अगर हो सके तो बाहर के बाहर फुटा देना। अरे अम्मा! अम्मा, ये कबाब में हड्डी की जगह बुड्ढी निकली। What a surprise! ये ले। आइए आइए, पाए लागू सासू जी। अरे जीते रहो जवाई बाबू, जीते रहो। कितने मोटे हो गए हो। हाँ, ये सब आपके बेटी की कृपा। रसोई में जो कुछ बचता है वो मेरे पेट में फेंक देती है। ये तो पहले से ही ऐसी है। पहले से दूसरों का ख्याल रखने में अपने आप को बिल्कुल भूल जाती है। देखो ना कितनी दुबली हो गई है। बहुत दुबली। इसे अगर दुबली कहेंगे तो मोटी की डेफिनेशन बदलनी होगी। माँ, ना कोई चिट्ठी ना कोई तार, यूं अचानक। बस तुझे देखने की इच्छा हुई, चल दी। चल देख दिया ना। ये बच्चा पार्टी नहीं दिखाई देती। मीनाक्षी नागपुर गई है और बाकी 4 पिकनिक मनाने गई हैं। पिकनिक? अकेली लड़कियों को पिकनिक भेज दिया? हाय दैया। सोसाइटी के लड़के भी साथ में गए हैं। हाय दैया। लड़कों के साथ जवान लड़कियों को पिकनिक पर भेज दिया? हाय दैया। लड़कियां ऐसे हैं, यहाँ के लड़के अपनी खुद की रक्षा के लिए उन्हें राखी बांधते हैं। हाय दैया। जब जाती है ना तो सब रेड अलर्ट हो जाता है। हाय दैया। यकीन है तो पूछ के देखिए, एसएल वर्ल्ड में पता नहीं वहां क्या हाय दैया हो रहा होगा। समझ? अब लोगे? नहीं, मुझे मेरे नाक से कोई दुश्मनी नहीं है। सुनिए, जरा इधर आइए ना। जाऊं? हाँ हाँ जाओ जाओ। तुम्हारी पत्नी के साथ जा रहे हो, इसमें पूछना क्या? नहीं, वो तुम्हारी बेटी है, पूछ लेना अच्छा है ना। बाद में जाऊं? क्या? सास के साथ मजाक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? पता नहीं क्यों तुम्हारे माँ को देख के मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भड़क उठता है। ठीक है, जरा बाजार से जाकर थोड़ी मिठाई ले आओ। हाँ। किस खुशी में? क्यों? अम्मा के आने से तुम्हें खुशी नहीं हुई? दिलीप कुमार और सायरा बानू का लव सीन चल रहा हो और शशिकला की एंट्री हुई, क्या दिलीप कुमार खुश हो सकते हैं? हाँ? तुमने मेरी अम्मा को शशिकला कहा? नहीं 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 नहीं, मैंने अपने आप को दिलीप कुमार कहा। बिना तेरा दिलीप कुमार मिठाई लेने जाए तो कहना रसगुल्ले भी लाए। बुढ़ी के कान है या वायरलेस? हाँ? तुमने मेरी अम्मा को बुड्ढी कहा? लेकिन उसके कान को वायरलेस भी तो कहा। हाँ। क्या क्या सपने देखे थे? बच्चे घर में नहीं है,
दिन में रोमांस करेंगे, जवानी के दिन याद करेंगे, लेकिन अपनी किस्मत ही खराब है। ऊंट पे बैठ के जाओ तो भी कुत्ता काट लेगा। क्या बात है। बिना, ए बिना, ये तेरा मियाँ अकेला अकेला क्या बड़बड़ा रहा है? जाने दो ना अम्मा, आदत से मजबूर है। बिना, तुझे मालूम है वो सरला की बेटी पोस्टमैन के साथ भाग गई। पर अम्मा, उसकी सगाई तो कहीं और हुई थी ना? अरे वही तो, बेचारा उसका मंगेतर रोज प्रेम पत्र लिखा करता था और ये अनपढ़ पोस्टमैन के पास पढ़वाती थी। मामला जम गया। एक दिन पोस्टमैन के साइकिल पर बैठकर भाग गई। जमाना खराब होता जा रहा है अम्मा। अरे वही तो, अभी तो आदमी पोस्टमैन पर भी भरोसा नहीं रखेंगे और तूने लड़कियों को अकेला छोड़ दिया। अम्मा, ये पोस्टमैन, वॉचमैन, फॉरमैन, जितने भी मैन है ना, वो सब मेरी बेटियों के नाम से कांपते हैं। मैं देखता हूं। तब तक तुम और किस किस की बेटी भागी है ये इनसे जान लो। इसकी बेटी भागी है, उसका कुत्ता भागा है। हाय 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 हाय, ठीक है, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? मुझे पता था तू कुछ ना कुछ जरूर करेगी। हाय दैया, ये लड़का कौन है? नानी! हाय दैया, नानी तू! क्या बात है बाप, अपन का नहीं पहचाना क्या? अपन काजल है बाप। नानी को बाप बाद में बोलना, पहले ये बता ये क्या करके आई है तू? ये कुछ नहीं डैड, एक छोटा सा राड़ा हो गया। राडा? ये राडा क्या है? राडा माने झगड़ा नानी। किसके साथ हुआ? अरे एक आशिक की औलाद अपनी स्वीटी दीदी के पीछे मजनू हो गया। अप्पू ने भी उसको मार मार के गुलशन ग्रोवर बना दिया। लेकिन तेरे कपड़े कैसे फट गए? क्या फालतू सवाल करती हो मॉम? अब दो बैल की लड़ाई में थोड़ा बहुत घास तो कुचलेगा ही ना। मगर काजल, ऐसे वर्ग में बैल कहाँ थे? तू तो बोलना ही मत। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैंने थोड़ी ना उसे कहा था कि मुझे देख के सीटी बजाए। लेकिन तेरे को कितनी बार बोला कि तू श्रीदेवी बन के मत निकल। एनीवे, सब निपटा लिया ना? ज्यादा मारा तो नहीं ना उस गरीब को? नहीं, बस ज्यादा नहीं, 10-12 टांके ही लगे हैं। 10-12 टांके? अरे अपन तो उसको 4-6 महीने के लिए खटिया पकड़वा देता, लेकिन इस देवान की बेटियों ने बोला रहने दो। माँ कसम डैडी, साले की 7 पुश्तों में अब कोई भी लड़की को देखकर सीटी नहीं बजाएगा। शाबाश! तुम इसे शाबाशी दे रहे हो? मैं हमेशा कहती आई हूँ कि लड़कियों को अकेला मत भेजो, पर बड़े बुजुर्ग तो उल्लू है ना। अच्छा, तो आप ये बात मानती हैं? वेरी गुड। क्या? ओह, कुछ नहीं नानी, डैडी को तो मजाक करने की आदत है। आप कब आई? आज दोपहर को। अच्छा, इसलिए आप आज इतनी पुरानी लग रही हो, है ना? नानी, आप हमारे लिए क्या लाए? कुछ नहीं, अरे मैं जो आई हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारा क्या अचार डालेंगे? चुप! मुझे क्यों चुप करा रही हो? अपनी माँ से कुछ क्यों नहीं कहती? हाँ नानी, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं है। पैसों को बहुत पकड़ोगी तो अगले जन्म में माया का सांप बनोगी। हाय दैया, इनका तो मुंह है या भोपू? भोपू! मम्मी, तुम जल्दी खाना लगाओ, अपन लोग फटाफट नहा लेता है। कम ऑन सिस्टर्स। जाती हूँ मैं। चल। हे भगवान, क्या लड़कियां हैं? सासू जी, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। हाँ? पिक्चर देखोगी तो अब कहोगी क्या प्रोडक्शन है। हाँ, मुझे लगता है इस प्रोडक्शन को ठीक करने के लिए मुझे यहाँ कम से कम 1 महीना रुकना पड़ेगा। महीना? 1 मिनट। सबने हाथ धोए? नानी, हम सब नहा कर आए हैं। राधिका, नानी हाथ धोने की बात करी है। तो तू क्या हाथ धोए बिना ही नहाती है? जवाई बाबू, कौन है? मैं। हाँ, हाथ दिखाइए। हाथ देख के क्या करेंगे आप? हम तो चम्मच से खाते हैं। आज से सब हाथ से खाएंगे। अंग्रेज गए और अपनी सब बुरी आदतें हमें देकर गए। चलो उठो, हाथ धोकर आओ, फिर प्रार्थना होगी, फिर खाना खाएंगे। अरे नानी, तब तक तो सुबह हो जाएगी। एक बात तो माननी पड़ेगी बिना, तेरी सभी लड़कियों की जुबान गस-गस भर लंबी है।
वो दोनों अपने नानी पर गई हैं। क्या कर रही है बेटी, तू खाना क्यों नहीं खाती? चलो भगवान का नाम लेकर खाना शुरू करो। खाना आपने बनाया है तो फिर भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा। नाम ले लो बेटी और खाना शुरू कर दो। जय माता दी। क्यों, तुम सब लोगों के थोबड़े इस्मन कलर क्यों हो गए? डैडी आप खाना चक्कर तो देखिए, आपका थोबड़ा एकदम सिनेमा स्कोप हो जाएगा। हाँ डैडी, ऐसे लगता है कि खाना किसी अस्पताल से आया है। नहीं बेटी, लगता है ये खाना खा के हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इसमें मिर्च बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसमें मिर्च तेल कुछ नहीं है। हाँ। ये खाना खास अम्मा ने आपके लिए बनाया है। सासू जी, इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। तुम्हारा वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है। अगर कल को तुमको कुछ हो गया तो इन सब का कौन है? और ये खाना खाने से लड़कियों का दिमाग भी ठंडा रहेगा। ऐसा खाना खाए हमारी छूती। अरे? कहाँ जा रही हो? प्यारे भाई की गाड़ी पर पाव भाजी खाने। चलो भाई लोग, चलो तुम लोग भी। चलो चलो, गुड आइडिया। कंजूस नानी के आने की खुशी में अपुन सबको पार्टी देता है। चलो। मैं भी आऊँ क्या? कोई नहीं जाएगा। बैठो सब। क्यों नहीं जाएगा? अपुन यहाँ नहीं रहेगा। चलो 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 चलो, तुम लोग चलो चलो चल 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 जल्दी चलना। राधिका, तेरे को मालूम है अपुन के घर पर से पिक्चर बन रही है। कौन सी? सास का गुलाम। सो गया सारा जमाना। डार्लिंग, तुमसे एक रिक्वेस्ट थी। हुक्म करो, आपके लिए जान हाजिर है। देख रही हूँ आज बड़े रोमांटिक हो रहे हो। तुम्हारी अम्मा जो आई है ना, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके बेटे को प्यार की कमी है। क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? वो डार्लिंग, आज से आप हॉल रूम में सोफे पर सोना। क्यों? अम्मा सोएगी ना मेरे साथ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हुआ? अरे मेरे घर में मैं सोफे पर सोऊं? नहीं नहीं, मैं अकेले नहीं सो सकता। अरे इतने बड़े होकर डरते हो? डरते हो? तुम्हें अगर पता होता कि हॉल में कितना बड़ा खतरा है तो तुम मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ती। बस बस, हाँ। बातें मत बनाओ। ये लो ब्लैंकेट, हाँ। और ये लो तकिया। बाहर जाकर चुपचाप सो जाओ। सुनो सुनो, आज कितना सा खबर। क्यों, आज सुबह का अखबार शाम को ही निकल गया क्या? हमारे रिपोर्टर ने कहा है कि मम्मी की मम्मी ने डैडी के रूम पर कब्जा कर लिया है और डैडी आज से हॉल में सोएंगे। अच्छा, यानी बेटा सुनकर सिचुएशन उल्टा हो गया। वाह, चलो चलो डैडी की जगह, चलो चलो चलो, मजा आएगा। हेलो डैडी, हाउ आर यू? लगता है ये चांडाल चौकड़ी कुछ प्लान बना कर आई है, जरा बच के रहना पड़ेगा। हेलो, क्या करने आई हो? आपकी तबीयत पूछने। काजल, तूने तो कहा था हम डैडी की खिंचाई करने आए हैं। तुम क्यों खड़ी हो? डैडी, आपकी खिंचाई हो गई? कब की? फिर मुझे क्यों नहीं पता चला? अंदर जाओ, पता चलेगा डाकुओं से गद्दारी करने का नतीजा। Get out! बदतमीज गई की। इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगर इतने ही बहादुर हो तो जाकर बीना के सामने आवाज ऊंची करो ना। तुम्हें बड़ा मजा आता होगा, हैं? आएगा ही। मेरी माँ के सामने कैसे सूरमा बने फिरते हो, जबकि वो बेचारी तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखती है। ठीक है ठीक है, तुम्हारी माँ कितनी महान है ये बाद में डिस्कस करेंगे। अब मुझे सोने दो। सुई जा तारा। क्या चल रहा है? हैं? लोरी गा रहे हो? इसको घर के बीच में लटकाने की क्या जरूरत है?
टांग दी। राधिका, राधिका, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ? तो ये तुम्हारा काम है। हाँ। शर्म नहीं आती? नहीं नहीं। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम इस लड़की है, बड़े बूढ़ों का जरा भी लिहाज नहीं। यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने? हाँ। हाँ ना, कमाल है। अरे कमाल तो तू कर रही है नानी, भैंस के आगे भागवत का पाठ पढ़ रही है। मतलब? अरे नानी, इसने अपना सुनने का मशीन निकाल दिया है। अब तू स्टीरियोफोनिक साउंड में भी बोलेगी ना, फिर भी इसको सुनाई नहीं देगा। क्यों, ठीक है ना भैरी? हाँ हाँ। देखा? एक मिनट, तू सुबह सुबह कहाँ गई थी? मैटर निपटाने। पक्किया और टकलिया में राड़ा हो गया, तो अपुन को मांडवली करने के लिए बुलाया। अपुन ने जाकर दोनों को समझाया, देखो भाई, मिलकर रहो तो फायदे में रहोगे, नहीं तो दुश्मन कभी भी लुढ़का डालेगा। क्या कहती है, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तेरे को समझने की भी क्या जरूरत है, तो अपना काम करना यार। यार? तू नानी को यार कहती है? तेरे को वांदा है? नहीं बोलते, चल ना कट शॉट कर। सुन, ये उटपटांग कपड़े पहनकर क्यों फिरती है हर वक्त? ये अपुन का स्टाइल है। क्या? हाँ, अजीब स्टाइल है। देख बेटी, लड़कियों को तो लड़कियों की तरह रहना चाहिए। नानी, अब अपुन की बात सुन। मेहमानों को मेहमानों की तरह ही रहना चाहिए। तू इस घर में मेहमान है, खा पी मजे कर। अपुन के लाइफ में टांग नहीं अड़ाने का, नहीं तो टांग से हाथ धो बैठेगी। हाय। काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। एक मिनट, अब आप क्या कर रही हैं? आईब्रोज बना रही हूँ। और कोई काम धंधा नहीं है तुझे? दिन के 24 घंटों में से 25 घंटे आईने के सामने खड़ी रहती है। ससुराल जाएगी तो 100 जूते खाएगी। क्यों? मेरे ससुराल में क्या खाना नहीं बनेगा? मुंह मत चलाओ। हाँ, नानी मुंह भी चलता है। मैंने तो सिर्फ सोचा था कि पैर चलते हैं। काश कोई लड़का सब के सब बिगड़े हुए हैं। मैं लड़कियां? हाँ। सासू जी, इनके पीछे क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? इनको अगर हम नहीं सुधार सके तो इस दुनिया में कोई नहीं सुधार सकता। हाँ। तो जवाई बाबू, आप भी लिख लो। बोलो। अगर आपके बिगड़े हुए कुनबे को मैंने सुधारा नहीं तो मेरा नाम भी दुर्गा नहीं। हाँ, भगवान आपकी रक्षा करें। मम्मी ये सब क्या है? हर बात पे नुक्स, हर बात पे खिटपिट। या मॉम, क्या हम लोग बेवकूफ है? मॉम, पानी सर के ऊपर से गया है। हाँ, वो तुम्हारी मम्मी है, इसका मतलब ये नहीं वो हमको कुछ भी कह दे। हाँ। अरे मैं भी परेशान हूँ, पर क्या करूँ, किससे जाकर कहूँ? तुम लोग उनकी शिकायत करते हो और वो तुम्हारी। तो हम लोग अपने हिसाब से निपटा ले क्या? जैसे तुम्हारी मर्जी। और फिर तुम बीच में मत बोलना। बिल्कुल नहीं बोलूंगी। अब जाओ, तुम जानो और तुम्हारी नानी। अब देखो, नानी को भी उसकी नानी याद नहीं दिलाई ना, तो अब उनका नाम भी काजल भाई नहीं। क्यों सब शान शान बैठी हो? इसे तूफान से पहले की शांति कहते हैं। अच्छा, तूफान कब आने वाला है? आया ही समझो। अच्छा, डॉक्टर को बुलाओ। अरे यार, डॉक्टर आने से डरता है। ओ बाप, ओ बिना के पिताजी, मेरी नाक जल गई। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कहीं आग लग गई क्या? ये फायर ब्रिगेड भी है, सासू जी क्यों चिल्ला रही? डैडी, नानी ने नस्वार की जगह काली मिर्च सूंघ ली। अच्छा, तो ये तुम्हारी शरारत है। छोटी, जा अंदर से मेरी लकड़ी लेके आ। मम्मी, ये चीटिंग है। आप तुम्ही ने तो कहा था अपने हिसाब से निपट लो, तुम्हारी नानी है, तुम ही जानो। हाँ? लेकिन तूने ऐसा कहा था? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बेटियों को अपनी नानी के खिलाफ उकसाते। अरे वो क्या उम्र भर रहने वाली है? अच्छा, देखो 1-2 महीने में चली जाएगी। देखो,
नाक में काला मिर्च डाल दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब तो मैं इन शैतानों के घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। लेकिन तुम तो मेरा नाम ही मत लेना। अरे मुझे निकालना ही था तो खुद कह देती। इन लोगों से काली वरी इस्तेमाल करवाने की क्या जरूरत थी। नानी, ये तो मैंने इन्हें रोक लिया, वरना ये तो लाल मिर्च यूज करने वाले। तुम सबको तो मैं बाद में देखूंगी। माँ, मुझे माफ कर दो, थोड़े दिन और रुक जाओ ना। नहीं रुकूंगी, नहीं रुकूंगी। जवाई बाबू चलिए मेरे साथ और मेरी टिकट कटवा दीजिए। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन 2-3 दिन और ठहर जाती तो जरा अच्छे से। कोई बात नहीं, अगर जा रही तो जल्दी। बच्चों, इनका सामान पैक कर दो। वो तो तैयार है। पहले से ही तैयार है। वेरी गुड। माँ, माँ मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी है बात। चलिए थोड़े दिन। माँ, जवाई बाबू चलो। आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। दुर्गा बेन, आप यहाँ हो? थी, अब मैं जा रही हूँ। हाँ, ये कैसे हो सकता है? मैं आई और आप जा रहे हैं? नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। आपको रुकना ही पड़ेगा। आपको हमारे दामाद की कसम है। इसे कहते हैं किस्मत। एक से पीछा छूटा नहीं और दूसरी नानी भी आ गई। मेरी माँ आई है। मर गया आनंद माथुर।